हेलो गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो टॉपिक लेकर आए ईवीएस से, जो सीटेट और टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों समुच्चय कौन सा है। मियादी बुखार तो नहीं होता, हैजा नहीं होता, मलेरिया होता है, पर HIV जो है मच्छर से नहीं फैलता, तो ये भी गलत हो गया। और HIV, एड्स, हैजा, डेंगू, हैजा भी नहीं फैलता, ना HIV फैलता, तो ये भी गलत हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन बचता लास्ट हमारा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्या के मच्छर के द्वारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें क्या है, घट परजीवी पौधा, जिसे क्या कहते हैं, निपेथीन्स कहते हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर क्या होता है, खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, थर्ड हो गया। पक्षियों में पाए जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। पक्षियों में देखो, पक्षी क्या है, इसमें दिया पहला ऑप्शन दिया सुडौल शरीर होता है, चलो। खोखली हड्डियाँ होती हैं, पंख और पैर होते हैं, स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। तो पैर स्थिर यानी कि घूमने वाली गर्दन इतनी नहीं, कि जैसे कि हमारा क्या होगा, सुडौल शरीर के जो पक्षियों का होता है, सुडौल शरीर होता है, और खोखली हड्डियाँ जो उड़ने के लिए होती हैं सबसे महत्वपूर्ण, और पंखों और पैरों के कारण उड़ सकते हैं। तो हमारा जो हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। केस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसे कशेरुकी पहचाने जाते हैं, किसके कारण पहचाने जाते हैं। कशेरुकियों में सभी में क्या होती है, रीढ़ की मौजूदगी होती है, क्योंकि सभी कशेरुकियों में रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी जानवरों की पीठ पर संयुक्त हड्डियों से बना कशेरुक स्तंभ है। कशेरुकी में सभी मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल होते हैं। तो इसलिए कशेरुकी किससे पहचाने जाते हैं, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी मौजूदगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं, क्योंकि मछली अपने गलफड़ों के द्वारा जल में घुलनशील ऑक्सीजन के श्वसन के रूप में ग्रहण करती है, इसलिए वह बाहर जाती है तो सांस नहीं ले पाती, और इसलिए वे मर जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, थर्ड, कि वे सांस नहीं ले पाती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस, जिसका नाम क्या, बायोगैस मुख्यतः है। देखो, खाना बनाने वाली गैस जैसे कि जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं, और जब ये सड़ते हैं तो इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकलती हैं। इस मिश्रण को क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो होती है हमारी मीथेन। तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो होगी मुख्यतः मीथेन होगी। नेक्स्ट सवाल है, गणगौर का त्योहार बनाया जाता है, कब बनाया जाता है। ये जो त्योहार बनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को बनाया जाता है। कब, चैत्र शुक्ल तीज को बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि वह भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। क्या करता है, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। केंचुआ केंचुआ कैसा है, कार्बनिक कचरे को एक लाभकारी पदार्थ में मिलाने में सक्षम होता है। इस लाभकारी पदार्थ को हम वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद भी कहते हैं। इस क्रिया में कार्बनिक पदार्थ को जैव उर्वरक के रूप में बदला जाता है।
जो हमारी भूमि के लिए फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट सवाल है कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, अब ऑप्शन पहला देखेंगे, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। क्या दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है? क्या दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है? दाब से गलनांक में कोई स्तंभ नहीं है। अब इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प होगा हमारा। तो दाब अधिक होने से अगर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है तो बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? फर्स्ट। जैसे जिन पदार्थों को गर्म करने पर उनका आयतन घट जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ क्या हैं? बर्फ़, बिस्मित, ढलवा, लोहा। तो इसलिए बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपका लेते हैं क्योंकि दाब की अधिकता से बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल कि जीवों को संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। काहे में रखा जाता है? जैसे कि मान लो लैब के लिए हो, बायो लैब के लिए हो, हमें जीवों की आवश्यकता होती है प्रैक्टिकल करवाने के लिए, तो किस में रखे जाते हैं? वे हमारे फार्मेलिन में रखे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लास्ट है ये हमारा, एपिडोस्कोप को उपयोग किया जाता है। इसका किस में उपयोग किया था? आवाज़ को रिकॉर्ड करने में, या स्लाइड दिखाने के लिए, या फिल्म दिखाने के लिए, या पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए? तो इसमें बात करते हैं और ध्यान से समझेंगे। ये क्या है? ये पुस्तक में छिपा चित्र दिखाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी को पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए एपिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी नहीं होगा, कोई सा नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा? फोर्थ, कि पुस्तक में छिपे चित्र को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आज यहाँ तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे और सभी ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। और कोई अगर हमसे मिस्टेक या कोई समझाने में कमी हो तो हमारे कमेंट्स में हमें मैसेज भेज सकते हैं। ओके।